यूपी निकाय के चुनाव 2 चरणों में मतदान होंगे, तो वहीं पहला मतदान 4 मई को होना था और वह सकुशल हो चुका है। तो वहीं दूसरा चरण का मतदान 11 मई को होगा और नतीजे 13 मई को सभी के सामने होंगे। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम बाराबंकी की वार्ड नंबर 4 से तहसील कॉलोनी निवर्तमान सभासद सरिता कुमारी जी से आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसा माहौल है इस वक्त और किस रणनीतियों के साथ में अब की बार ये चुनाव लड़ेंगी। सरिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सरिता जी, अब की बार आप चुनाव मैदान में दोबारा फिर उतरी हैं। कैसे जनता का दिल जीतेंगी और क्या रणनीतियां हैं आपको चुनाव को लेके? जी, जनता का बहुत सहयोग है और ये काम किए हैं, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे और सबका काम हुआ है। जी। जी। सरिता जी, राजनीति में आपका आना कैसे हो गया? आप तो एक गृहिणी हैं। जी। जी, हमारे घर में हमारी सास प्रधानी लड़ी हैं, हमारे जेठ लड़े हैं, हमारे देवर जो है बीडीसी लड़े हैं। तो सबका सहयोग था तो इसलिए जो है जी। अच्छा, आप गृहिणी महिला हैं, जी। ठीक। उसके बाद राजनीति में भी हैं और इन दोनों के बीच में आप समय कैसे निकाल लेती हैं? कैसे आप दोनों को समय और टाइम शेड्यूल मैनेज करती हैं? समय परिवार का सहयोग की वजह से हो जाता भी है। अकेले बस के नहीं, जॉइंट फैमिली हमारा परिवार इतना संपूर्ण है कि सब सहयोग करते हैं, इसलिए सब कुछ हो जाता है। जी। चुनाव के लिए जब आप क्षेत्र में निकल रही हैं, तो लोगों से, जनता से कैसी प्रतिक्रियाएँ आपको मिल रही हैं? क्या जनता का रुझान आपकी तरफ मिल रहा है? जी, जनता का बहुत अच्छा मिल रहा है। हर लोग कह रहे हैं कि जो है सबका सहयोग है। जी। अच्छा, कुछ ऐसा भी रह गया है जो पिछले कार्यकाल में आपका काम बाकी रह गया है जिसको अब आप पूरा करेंगे, कुछ जी मानते हैं हाँ, ऐसा? कुछ-कुछ बाकी हैं, मतलब कहीं नाली है, तो कहीं सड़क का है काम, कहीं जो है कुछ भी और चीज़ें हैं, तो हो जाएगा जब। जी। जी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ सरिता कुमारी जी के प्रतिनिधि, उनके हालाँकि देवर हैं, बच्चा जी। आइए हम बच्चा जी से बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से ये जनता के बीच में निकलते हैं, क्या प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं जनता से, जनता को लेके कितना आश्वस्त है। बच्चा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बच्चा जी, जब आप क्षेत्र में निकलते हैं, तो कितना आपको सहयोग मिल रहा है जनता से? जनता भैया बहुत पसंद कर रही है हम लोगों को, क्योंकि मैं पूरे 5 साल अपने वार्ड में रहा हूँ। पर डे मैं सुबह निकलता हूँ, सारे कर्मचारियों को लेके मैं काम कराता हूँ। इसलिए जनता के रुझान से तो लग रहा है जनता हमसे संतुष्ट है। और बाकी जब मतदान होगा, जब पेटी खुलेगी, वो तो तब मालूम होगा जनता क्या करती है और क्या चाहती है हमसे। समाजवादी पार्टी ने आप पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और क्या लगता है कि आप इस बार भी उनकी झोली में सीट देंगे? भैया मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं तन-मन से लगा हुआ हूँ जनता के बीच में। जनता को कई जनता से मैं अपनी अपील कर रहा हूँ कि मैंने एक बार काम किया है और फिर से काम करेंगे, तो हमको एक बार मौका दिया जाए कि हम जनता के विश्वास पे हम खरे उतरें। क्या लगता है कि कुछ पिछले कार्यकाल में आपके कुछ काम ऐसे अधूरे रह गए थे जिनको अब आप पूरा करेंगे? मानते हैं कुछ ऐसा? जी, थोड़ा बहुत भैया तो हर जगह रह जाता है, क्योंकि पूर्ण कार्य कोई नहीं कर सकता है एक कार्यकाल में। जो हो सका हमने किया। अब थोड़ा-सा हज हमारे एरिया में थोड़ा-सा काशीराम ही एक ऐसा एरिया बचता है जहाँ से थोड़ी-सी बच गया काम। इस बार सोच रहे हैं अगर आ गए तो उसको पहले पूरा करेंगे। बाकी फिर देखते हैं जनता हमसे क्या चाहती है। पिछले कार्यकाल में आपके पास 4131 वोट मत थे और अब की इन 5 सालों में 4866, मतलब कि 735 वोट बढ़े हैं। तो अब की बार आपको जीत के लिए तो थोड़ा-सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, कुछ क्या रणनीति है आपकी उसको लेकर? भैया मैं रणनीति तो बना नहीं पाता हूँ, मैं सीधा सिंपल आदमी हूँ। मैं सिर्फ़ जनता से अपील कर रहा हूँ कि 11 तारीख को निकल के अधिक से अधिक वो मतदान करें। जिसको चाहे वो जीते। जनता से यही अपील है कि मतदान ज़रूर करें। जिसको चाहती है उसको वापस लेके आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैंने काम किया है, उस बिहाफ़ पे मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि बस वोट ज़रूर करें। तो सुना आपने, हमारे साथ तहसील कॉलोनी से सरिता कुमारी जी हैं, जिन्होंने बताया कि उनके घर में पहले से ही राजनीति का करते थे, जैसे कि उनके परिवार में प्रधानी होती थी और इसी दौरान वो सभासदी का चुनाव लड़ रही। हालाँकि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि पिछले कार्यकाल में ये सभासद चुनी गईं और बखूबी इन्होंने काम किया। हालाँकि इस बारी फिर से समाजवादी पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और देखा जाता है कि अब की बारी कितना समाजवादी के पक्ष में वोट जाता है, उसको सीट दे पाती हैं पार्टी को या नहीं,
ये तो 13 तारीख के नतीजे ही बताएंगे। अब देखना ये है कि साइकिल वार्ड में कितनी चलती है। बाराबंकी से मैं वरुण सिंह, वंदे भारत समाचार।